बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान और मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा अब्दुल मोइद और आप सबको गपशप नामा में खुश आमदीद। जी हाँ नाजरीन, गपशप नामा के नए एपिसोड के साथ हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। और कोरोना वायरस जो कि अभी भी जिससे हम लड़ रहे हैं, हमारे मुल्क में अभी भी कोरोना वायरस जो है मौजूद है, तो इसलिए आज का भी हमारा हॉट टॉपिक और हॉट स्टोरी जो है वो कोरोना वायरस ही है। तो उसके ऊपर भी हम आज डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले प्रोग्राम्स में जिक्र किया कोरोना के बारे में, उसकी तमाम प्रिकॉशंस के बारे में और किस तरह कोरोना से हम बच सकते हैं, और ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की। और आज भी हम कोरोना की बात तो करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ एक मुनफरिद हम एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं कि कोरोना के पीछे बिहाइंड द सीन क्या है। कि कोरोना अगर आ तो गया है और सब लोग उससे लड़ रहे हैं, काफ़ी लोग उससे असरअंदाज भी हो रहे हैं और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन एक पीछे एक कहानी है जो कि काफ़ी कहानियाँ हैं, बल्कि एक कहानी नहीं है, ऐसी बेशतर कहानी है जो कि सोशल मीडिया पर और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर गर्दिश कर रही है और काफ़ी लोग इसके बारे में सोच भी रहे हैं और लोगों के जहनों में यकीनन सवालात भी उठ रहे हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम में अपनी जो हमारा पहला सेगमेंट होता है हॉट स्टोरी, जिसमें हम आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आते हैं जिससे आप में भी आशना हो, लेकिन हम इसको एक अपने अंदाज में आप तक डिलीवर करते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम ऐसी कुछ कहानियाँ जो कि कोरोना के मतलब है उन पर बातचीत करेंगे। और काफ़ी मज़े की कहानियाँ अगर देखा जाए तो एक ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म की बात हो रही है। और फिल्म से ही मेरे हाथ से स्टार्ट करते हैं कि इसके बारे में काफ़ी जो पहले स्टार्ट हुआ कि फ़िल्म या जिस तरह हमने आज प्लानिंग की, काफ़ी इसके बारे में स्टोरीज़ है, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जी, बहुत सारे गॉसिप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग आपस में जो है वो बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें जो है वो आ रही हैं सामने, और कुछ लोग जो है वो इसको इज़ाब इलाही कह रहे हैं, कुछ लोग जो है वो इसको साजिश कह रहे हैं, और कुछ ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी भी कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन आज हम WHO की बात करें तो उन्होंने बहुत पहले ही एक बीमारी का ख़दशा ज़ाहिर किया था, जिसमें उन्होंने ख़दशा ये ज़ाहिर किया था कि एक बीमारी ऐसी होगी कि जो फ्लू की तरह होगी और वो काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकती है। और उसका उन्होंने नाम जो दिया था वो डाइजीज़ X के नाम से उन्होंने ये इसका नाम दिया था तब। और इसके अलावा अगर हम ये भी बात करें तो बहुत सारी जगहों पे हमें ये भी देखने को मिल रहा है, बहुत सारी वीडियोज़ में भी हमने ये चीज़ें देखी और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि चाइना में जो पहला केस रिपोर्ट हुआ था वो 19 नवंबर 2019 को रिपोर्ट हुआ था, और हमें जो है वो पता चला था दिसंबर में जाके, यानी कि 15 नवंबर 2019 को यूट्यूब पर एक वीडियो आ गई थी जो कि कोरोना के हवाले से जो है उसमें मुकम्मल डिटेल में बात की गई थी। और उसके वीडियो के ठीक 2 दिन बाद जो है वो चाइना में वुहान में एक केस जो है वो रिपोर्ट हुआ था। तो इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तशवीशनाक हैं कि मतलब 1-2 दिन पहले ही बीमारी का बताया जाता है और ठीक 2 दिन बाद वो बीमारी जो है वो मंजर आम पे आ जाती है। और अगर इसके अलावा हम प्रोडक्शंस की बात करें तो सेल्विया ब्राउन नामी एक राइटर थी जिन्होंने अपनी किताब में जो है वो 2008 में एक बीमारी का जिक्र किया था, और उसमें और उनकी बुक का जो नाम था वो एंड ऑफ डेज़ के नाम से उन्होंने एक बुक लिखी थी। और उसमें उन्होंने एक ऐसी बीमारी का जिक्र किया था, फ्लू की तरह की एक बीमारी होगी जो कि फैलेगी और बहुत जल्दी से फैलेगी। और उन्होंने ये भी साथ लिखा था कि जितनी जल्दी ये फैलेगी उतने ही जल्दी ये ख़त्म भी हो जाएगी। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई चांस नहीं नज़र आ रहा। देख रहे हैं कि मतलब जिस तरह की प्रोडक्शन थी बुक में, बहरहाल वो उस तरह से नहीं है कि फैली तो है लेकिन अभी इसको ख़त्म होने में जो है वो टाइम लग रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो हमारे सामने आ रही हैं। और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जो बीमारी है ये फेफड़ों को मुतासर करेगी और फेफड़ों की बीमारी होगी, और उसमें जो है ना लोग काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना उनको करना पड़ेगा। और वही सब कुछ, वही सिचुएशंस उन्होंने जो है वो लिखी हुई थी जो कि आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं। जैसे कि आपने 2008 में आने वाली किताब का जिक्र किया, इस तरह 1981 में एक किताब आई थी द आइज़ ऑफ डार्कनेस के नाम में, जिसमें बाकायदा तौर पे ये जिक्र किया गया था कि 2020 में एक ऐसा वायरस आएगा कि जो लोगों में फैलेगा और लोगों को हाथ लगाने या लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग अगर
कम होगी तो उससे फैलेगा। तो वही आज सिचुएशन है और बड़ी हैरत की बात है कि जो फिगर बताया गया 2020 वो बड़ा एक अहम है कि उसके साथ अगर 2008 के बाद की बात करें तो 2011 में जो फिल्म आई कंटेजियन के नाम से, और कंटेजियन में भी बकायदा इसी तरह की स्टोरी थी कि लड़की ट्रैवल करती है और उसके बाद आई थिंक लड़के को या एक कैरेक्टर को वो बीमारी हो जाती है और वो फैलती है। और कंटेजियन अगर हम वर्ड की बात, समंदर से जो है वो फैलती है, समंदर में से निकलता है वो बंदा और एक फिर उसके साथ एक बंदे से मिलता है और फिर वो ट्रैवल करता है जहाज़ में जाके और फिर वो इस तरह से, तो वो बिल्कुल। और अगर हम कंटेजियन वर्ड की बात करें तो कंटेजियन वर्ड का मतलब ही ऐसा एक कंटेजियस बीमारी एक होती है। हम बायोलॉजी या साइंस वर्ड की बात करें तो उसमें एक टर्म होती है जिसे कंटेजियस कहा जाता है। तो कंटेजियस का अगर हम मायने देखें तो लोग भी मायने ये रहे कि हाथ लगाने से फैलने वाली बीमारियाँ, तो मतलब कि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा निशान आपको बताया जा रहा है या कह लें पॉइंट आउट किया जाए, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बहुत से ऐसे शवाहिद दिए गए कि शायद 2020 में। अब इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने का मकसद क्या है, अभी आगे बहुत सी ऐसी और कहानियाँ में जो हमारे सामने आ रही हैं। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि ये जानवरों से फैल रहा है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये तमाम शवाहिद हमें पहले कैसे मिल गए, मतलब कि लोगों को किस तरह मालूम था या ये एक इत्तेफाक है या एक साजिश है, मतलब कि क्योंकि काफ़ी इल्ज़ाम ऐसे हैं और लोगों की तरफ से ऐसे सबूत भी दिए जा रहे हैं कि जिससे लगता है कि वाकई ये सब एक प्लानिंग के तहत है। और जैसा कि आप मुझे बता रहे थे वो कार्टून, हाँ बिल्कुल, एक कार्टून है सिस्मस के नाम से और उसका सीज़न 4 बाकायदा से जो है ना वो सीज़न 4 में उन्होंने इस मतलब जो दो करैक्टर होते हैं कार्टून के वो सेम उसी तरह बिहेव करते हैं जो कि आजकल हमारी पूरी सोसाइटी में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि वो खांसते हैं, खांसने के बाद वो उनकी जो है वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, हाथ नहीं मिला सकते। तो इस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने 1993 में जो है सीज़न 4 उनका जो कार्टून का जो सिलसिला था उसमें उन्होंने ये बीमारी को जो है वो बताया था। और इसके अलावा यूट्यूब की वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि केस रिपोर्ट होने से 2 दिन पहले हुई, तो उसमें सेम यही सारी चीज़ें थी कि वो हाथ जो है वो नहीं मिला सकते आप किसी से। इसके अलावा क्वारंटीन जो सेंटर्स हैं उनको उन्होंने बाकायदा से वो उसमें बताया गया था कि किस तरह से आपने बीमारी से लड़ना है, आपने मतलब घरों पे रहना है, और सारी ये चीज़ें मुकम्मल डिटेल के साथ उसमें बात की गई थी जो कि आजकल जिस चीज़ को हम आजकल फेस कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें तो हैं और इसको हमने किस तरह से करना है ये एक सवाल है, हमारे दिनों में भी उठा हुआ है और हो सकता है बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये बातें उठ रही हों। तो आप लोगों के ज़हनों में भी अगर कोई सवाल हो इस तरह का, तो जब हमारी ये वीडियो आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो हमारे नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग कमेंट करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप टीवी पर देख रहे हैं तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम है, आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं और अपनी जो राय आप उसके ज़रिए हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा और क्रिटिकल तरीके से बात करें इस पर, जो क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आजकल हम ज़्यादा देख रहे हैं और तमाम चीज़ें हम वहाँ से ही ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये चीज़ें हमें मिल रही हैं, तो एक ये चीज़ भी सामने आई कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बड़ी तशवीश की बात है कि चाइना के एक शहर से ये वायरस स्टार्ट होता है, वुहान से, और उस शहर में एकदम कह लें अफरा तफरी का आलम बरपा हो जाता है, काफ़ी लोग मरते हैं और काफ़ी मुश्किल होती है और वो उस पर काबू पा लेते हैं। लेकिन उसके बाद उस शहर वुहान से ये वायरस बाहर नहीं आता, मतलब कि चाइना के किसी और शहर में नहीं फैलता बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाता है। तो बड़े सोचने की बात है कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के बहुत से शहरों में ही फैल चुका है, बड़े बड़े शहर, छोटे छोटे शहर भी इसमें मुतासिर हुए हैं। तो अगर जहाँ से स्टार्ट हुआ तो उनके एक ही शहर में क्यों फैला, एक बहुत बड़ा सवाल है। और लोगों का ये कहना भी है कि कुछ ऐसे ममालिक हैं उनका ये कहना है कि शायद चाइना की जानिब से या कुछ ऐसे लोग हैं वहाँ मौजूद जिन्होंने जो वायरस है वो डेवलप किया है, इसके पीछे पता नहीं फंडिंग है या साजिश है, कुछ लोगों का इस तरह के भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और इससे पहले ये कहा गया, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, कि शायद जानवरों के ज़रिए ये बीमारी फैली है। तो अगर हम बात करें कि जानवरों के ज़रिए ये बीमारियां किस तरह फैलती हैं, तो आमजनी जब लोग बस सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं लेकिन आगे बात करते थे, लेकिन लोगों के पास जस्टिफिकेशन नहीं होती। तो अगर हम देखें तो अगर हम अपने भी यहाँ जो हमारे मुर्गी खाने हैं, वैसे भी जहाँ से वो जानवर जो हलाल हैं हम उनको खाते हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि चाइना में इसलिए ये वायरस फैला कि वो लोग वहाँ मतलब ऐसे शुरू में यही खा रहे हैं कि जो हराम है, हराम खाते हैं और चूहे खाते हैं, वो मेंढक खाते हैं, वो सांप खाते हैं, इस वजह से ये बीमारी जो है ना वो आपसे जो चले हम एक मिनट के लिए कुछ वक्त के लिए ये मान लेते हैं कि ये जो बीमारी है ये इस तरह के खाने से फैली है। लेकिन फिर एक और सवाल उठ जाता है कि वो सवाल ये कि चाइना में जो लोग मौजूद हैं उनकी जो पहली नस्लें वो कितने सालों से खाती आ रही हैं, उनमें ये वायरस क्यों नहीं पैदा हुआ? अगर ये वायरस जानवरों को खाने से पैदा होता था तो अब जाके जो नस्ल ये खा रही है उसको क्यों ये वायरस हुआ? क्योंकि वहाँ तो ये उनकी कल्चर में ये सब कुछ उनके फूड ट्रेडिशनल फूड के अंदर है, तो वो ये खाते हैं।
तो पहले ये क्यों नहीं हुआ? तो ये काफ़ी जो सवाल उठते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे जानवरों से, हम वक्ती तौर के लिए ये इसका यकीन कर लें कि ये जानवरों से फैली है। तो जानवरों से किस तरह होता है कि ये आपने देखा होगा कि एक पिंजरे में अगर हम जानवर रखे हों तो उसके 2-3 पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन में मतलब एक पिंजरे के अंदर तकरीबन 4 पोर्शंस होंगे। अगर छोटा पिंजरा होगा तो हमारे यहाँ जो मुर्गी खाने या बुचर शॉप होती हैं वहाँ उन्होंने इस तरह मीट को या जो जिंदा मुर्गी होती है उसको रखा होता है। तो फिर जब ऊपर से उसका वेस्ट मटीरियल एक दूसरे के ऊपर गिरता है या उनके कोई भी ऐसा स्लाइवा, उनका तमाम जो भी उनकी चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं या उनकी गिरती हैं तो वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, जानवरों में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद ज़ाहिर है अगर बुचर शॉप की बात करें या कसाई की दुकान की बात करें तो ज़ाहिर है फिर उसको निकालेगा, उसके हाथ पे लगेगा, फिर उसकी जब कटिंग करेगा, फिर वहाँ से उसको कोई घर लेके जाएगा, वो घर जाते जाते पता नहीं कितने लोगों से रब्ता होगा। तो इस तरह ये जो वायरस है अगर हम बात करें जो कि जानवरों से फैलते हैं तो उसकी इस तरह के चांसेस भी होते हैं कि वो इस तरह भी फैल सकते हैं। लेकिन वो फिर जो सवाल है वो हमारा उसका जवाब नहीं मिल पाता, ये पहली नस्लों को क्यों नहीं हुआ? ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं ये कयास आराइयाँ हैं, कोई भी जो है वो हम किसी भी चीज़ को सर्टिफाइड नहीं कर सकते कि ये इस वजह से हो सकता है। ये एक आम सवालात हैं जो हर एक इंसान के ज़हनों में पैदा हो रहे हैं। कुछ लोग हैं उसका इजहार कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो उसका इजहार नहीं कर रहे हैं। जैसा चल रहा है वो कह रहे हैं जी चलने दें, जब तक है तब तक ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं डेफिनेटली वो हमने फॉलो करनी है और जो हुकूमत की तरफ से हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हमने फॉलो करने हैं। यही हमारे पास एक तरीका है कि हम, क्योंकि हम खुद किसी चीज़ पे हमने सर्च नहीं की हुई, जो चीज़ें हमने आप लोगों को बताई हैं वो डेफिनेटली हमें भी कहीं से मिली हैं और यूट्यूब से मिली हैं और बुक्स में भी चीज़ें मौजूद हैं और जो ट्रेंडिंग में चीज़ें जा रही है जो हमें हमारे मोबाइल्स पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में और बहुत सारी चीज़ों पे शेयर की जा रही है। तो हमने उस बिहाफ पे ये बात की है और आप लोगों से भी डेफिनेटली हम कुछ फीडबैक चाहते हैं। जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर जो है वो अपनी राय का इज़हार करें। इसके अलावा जो टीवी पे देख रहे हैं वो लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि स्क्रीन पर चल रहा है उसके ऊपर आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। तो यहाँ हमें शामिल करेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू का सिलसिला आगे लेके चलेंगे। तो हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं गपशपनामा। और आज की हमारी जो गपशप है, हमारी जो गुफ्तगू हो रही है वो है बिहाइंड द सीन्स ऑफ कोरोना के जो मनाजिर हमें दिखाए जा रहे हैं, जो कि सिचुएशन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पीछे क्या कहानी है उसके बारे में हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। और काफ़ी हमने आज आप लोगों को यकीन आप लोगों की नॉलेज में भी इजाफा हुआ और तमाम जो हमने चीज़ें आपके साथ शेयर की वो हमने इसके बारे में काफ़ी इंटरनेट पर सर्च की, उसके बाद आपके साथ शेयर किया और हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली, हमें लगा कि हमें अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहिए, लेकिन आप लोगों के भी ज़हन में आज को ये सवालात होंगे। तो जिस तरह कि हम ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे इस कहानी को, इसका थोड़ा सा पार्ट रह गया, वो ये है कि सवाल लोगों के ज़हन में उठता है कि क्या इस तरह की सिचुएशन जो कि आज मौजूद है, कुछ माह हो गए हैं, पूरी दुनिया से मुतासिर है, क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है? तो यकीनन हमारी ही मीडिया से हमें मालूम हुआ कि अगर हम 1920 की बात करें तो तब भी कोई ऐसी सिचुएशन थी। 1820 की बात करें तो ये जो 20 का फैक्टर था इसमें काफ़ी ऐसी सिचुएशन हुई कि कोई ना कोई मसला जो है वो बर्पा होता रहा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी हम हिस्ट्री की बात करें तो 19 समथिंग कोई ईयर था, उसकी बात आई थिंक 1920 की ही बात है, या जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, लाइक 1918 के बाद का जो दौर था। और 1920 में स्पेन के शहर में इन्फ्लुएंजा के नाम से एक वायरस फैला था और जिसके वजह से तब भी एक ऐसी सिचुएशन थी कि पूरे दुनिया को इससे मुतासिर हुई पूरी दुनिया। और उसके बाद अमेरिका को काफ़ी लॉस हुआ था और काफ़ी उसकी मईशत तबाह हुई थी कि ये कहा जा सकता है कि अमेरिका एक बार फिर से बंद होकर, और काफ़ी अर्सा तब भी इस तरह सिचुएशन रही और काफ़ी लोग उससे मुतासिर हुए, लोगों की कह लें जो कंट्रीज़ थी उनकी मईशत जो है वो तबाह हो गई। अब एक और ये सवाल उठता है कि लोग ये कहते हैं कि शायद चाइना ने की साजिश है, कुछ मुल्कों की जानिब से इल्ज़ाम ये लगाया जाता है। तो हम ये सोच सकते हैं कि अगर हम इसकी जस्टिफिकेशन तैयार करने की कोशिश करें या वो जो हमें उनकी कहानी सुनने को मिली उसमें से ये जस्टिफिकेशन शो की गई है कि चाइना क्योंकि कह लें कि मजबूत मईशत बन के, एक मजबूत रियासत बन के उम्र है, उसकी जो इकॉनमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो उसने शायद दुनिया क्योंकि बड़ा इन्हिसार है पूरी दुनिया की, क्योंकि प्रोडक्शन जो है चाइना में होती है। अगर हम बात करें अमेरिका के आईफोन की तो अमेरिका का आईफोन भी चाइना में प्रोड्यूस होता है और क्योंकि वहाँ जो एक्सपेंसेस हैं, जो लेबर एक्सपेंसेस है वो काफ़ी कम है, तो इसलिए वो तमाम प्रोडक्शन जो है चाइना में होती है। तो लोगों का ये भी कहना है कि शायद चाइना ने अपनी क्योंकि इकॉनमी जो स्ट्रॉन्ग हो रही है बाकी जो मुल्क हैं उसके साथ मुकाबला करने में, उसको लोगों को हराने के लिए या बाकी मुल्कों की इकॉनमी को वीक करने में ये शायद उनका ये किरदार था और उन्होंने मिलकर जो इस तरह का बनाया। क्योंकि देखा गया तो जो बड़ी हमारी पावर है अमेरिका का, सबसे ज़्यादा वही इससे
उससे मुतासिर हुई है। वहाँ 6 लाख से ज़ायद जो लोग हैं वो उससे मुतासिर हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा अमवात भी हुई हैं। तो ये तमाम प्रोपेगेंडाज अगर हैं या नहीं हैं, और कुछ लोगों का एट द एंड अगर हम मुस्लिम हैं तो हमारा ये मानना है कि क्योंकि बेहाई आम हो चुकी है और क़यामत की जो निशानियाँ हैं और क़यामत के क्योंकि वक्त करीब आ रहा है, तो इसलिए इस तरह के वायरसेस फैले, जैसा कि अहादीस से मालूम भी होता है, जिनका मफ़हूम होता है कि जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है तो अपनी कौमों से तो इस तरह की वबाएँ देता है और फिर लोगों के ऊपर अजाब इस तरह के नाजिल हुआ करते थे। माजी में भी इस तरह की बेशतर जो हमने मिसालें देखी हैं। तो ये तमाम सवालात हैं, इसके जवाबात देना हमारे लिए भी मुश्किल है, लेकिन इसका जवाब देना आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। तो इन्हीं सवालात को हम आपकी कोर्ट में छोड़ते हैं, अपने नेक्स्ट सेगमेंट का आगाज़ करते हैं, जो कि हमारा सेगमेंट है टॉप ऑफ द लिस्ट। और आज हमारी लिस्ट में टॉप पर क्या है बताएंगे? जी बिल्कुल मोहित, कोरोना के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बातें हमने शेयर कर ली हैं और बॉल जो है वो ऑडियंस के कोर्ट में फेंक दिया, और मुझे उम्मीद है कि वहाँ से भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर होंगी, आप लोगों के कमेंट्स से, आप लोगों के व्हाट्सएप से। तो अभी आज जो है वो स्टोरी के हवाले से अगर हम बात करें तो मैं पिछले दिनों जो है वो एक मूवी देख रहा था और मैं आज चाहूँगा कि मैं शेयर करूँ। द मार्टियन के नाम से एक मूवी है, और उस पर देखने में क्या है कि वो एक कंपनी है, नासा की कंपनी होती है, जो कि अपने तकरीबन 8-10 लोग जो है वो स्पेसशिप पे जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पे कुछ तूफ़ान जो है वो आ जाता है और तूफ़ान को उनको वापस आना पड़ता है। तो वो जब वापस आने लगते हैं तो उनका एक जो साथी होता है वो किसी वजह से ज़ख्मी होकर उधर रह जाता है और उनको उस अपने साथी को छोड़ के आना पड़ता है। तो छोड़ के जब वो आ जाते हैं तो वो यही समझते हैं कि वो वहाँ पे मर गया हुआ, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी शवाहिद नहीं होते कि अब वो ज़िंदा होगा, क्योंकि वहाँ पे ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल होता है। तो वो वहाँ पे दिखाया गया है कि वो जो बंदा उनका वहाँ पर रह जाता है वो उठता है, उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है, वो बाकायदा अंदर वापस जाता है। मैं ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जब आपने जीना हो, जब आप में कुछ करने की लगन हो, जब आप हालात के साथ लड़ सकते हो, आप में इतनी हिम्मत हो कि हालात चाहे जैसे भी हों आप उसके साथ लड़ सकें जहाँ तक आप में हिम्मत है। बाकी ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन हमारे माशरे में, हमारे उसमें सोसाइटी में ये ऐसा भी होता है कि ज़रा सा कुछ होता है तो हम कहते हैं बस अब ख़त्म हो गया सारा कुछ। तो उस हवाले से इस मूवी को देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं इंस्पायर हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उसको देखें, और उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने दी, जिस तरह वो ज़ख्मी होता है, वो अपने यहाँ पे उसको लगी होती है चीज़ और वो अपने ज़ख्म को सीता है, और फिर उसके बाद उसके पास वो बाकायदा, क्योंकि उसने पढ़ा होता है साइंस जो है, हम समझते हैं कि जो हम साइंस में पढ़ते हैं या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं या फिज़िक्स में पढ़ते हैं वो हमारी ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं करती वो चीज़ें, लेकिन उसने बाकायदा से वो एक चीज़ उसने वो नोट करता है कि कैसे जो है वो शिप पे वो मिट्टी इकट्ठी करता है, फिर उस पर खाना उसके पास इतना नहीं होता तो वो अपना खाना जो है वो उगाता है, आलू वहाँ पे वो उगाता है। उसे पता होता है कि मैंने यहाँ पे तकरीबन 10 या 12 साल का अरसा जो है उसने वो किया होता है कि मैं कम से कम यहाँ पे रहूँगा, अगर मुझे वहाँ पे से वापस कोई लेने आया भी तो उस दौरान मुझे 12-15 साल यहाँ पे लग जाने। तो वो उसको प्लान करता है, बाकायदा एक चीज़ लिखता है, फिर उसके ऊपर कहते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें जो खाना है उसको मैंने कितनी देर यूटिलाइज़ करना है, और फिर जो उसके बाद मुझे कब खाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आलू वहाँ पे उगाता है। फिर उसके पास पानी नहीं होता, वो पानी को जो है वो उसका फार्मूला उसको याद होता है, उस फार्मूले के थ्रू वो पानी बनाता है, फिर वो पानी जो है वो पौधों में जाता है, और फिर वो पौधे बड़े होते हैं, आलू उगते हैं, फिर उसमें से वो आलू जो है वो लेके जो है वो खाता है। और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मैं डिस्कस अभी यहाँ पे नहीं कर सकता, आप लोग जब देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंस्पायर करेंगी। बिल्कुल, जिस तरह कि अगर वैसे तो मैंने अभी फिल्म नहीं देखी, या मैं भी इंशाल्लाह देखूंगा, आप लोग भी देखिएगा फिल्म, और फिर आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं भी फिर इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे इसका फीडबैक मेरे मुताबिक क्या होगा। लेकिन वैसे बड़ी सीखने की चीज़ें हैं इस फिल्म में, अगर हम इस फिल्म की बात करेंगे, जिस तरह वो स्ट्रगल दिखा रहे हैं, और ये आजकल की सिचुएशन में हम ये स्टोरी आपके साथ इसलिए शेयर करें कि आप लोगों ने सिचुएशन से घबराना नहीं है, और जिस तरह कि हमारे लीडर भी कहते हैं कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। तो वाकई ये सच्ची बात है, आपने सिचुएशन से लड़ना है, और जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं कोरोना से डरना नहीं है और लड़ना है हमने इससे। तो यकीनन आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अब थोड़ा सा चेंज हो गया मोहित, बिल्कुल लड़ना नहीं बल्कि बचना है। बिल्कुल कोरोना से डरना नहीं, बचना है। लड़नेंगे तो फिर लड़ तो नहीं सकते हम। बिल्कुल इन्होंने कोशिश की है लड़ने पर तो आप लोग जैसा कि हम क्योंकि बीच में मजाक भी और गपशप का ये कह लें कि खूबसूरती होती है कि बीच में अगर हंसी मजाक ना हो तो फिर उसका हुस्न खत्म हो जाता है। तो फिर बिल्कुल, और गपशप का वैसे भी हुस्न खत्म हो जाएगा, इसमें मजाक ना हो।
तो इसीलिए आज स्टोरी शेयर की कि आप लोग भी इससे कुछ सीखें, और अगर जो ऐसा पैगाम है कि स्ट्रगल दिखाई जा रही है कि एक बंदा कह लें उसने अपने लिए एक पूरी दुनिया क्रिएट की खुद से दोबारा से जाके, जो कि उसमें वसाइल भी नहीं थे उसके पास, और हम अक्सर ये रोते हैं कि हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, वसाइल नहीं है, शायद हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हिम्मत है ये हमें जो अपने अंदर से ही मिलती है, फिर आपको सेल्फ मोटिवेशन जब आपको मिल जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी स्टोरी आपने हमारे साथ शेयर की, तो यकीन आज हमारे जो नाज़रीन देख रहे होंगे उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगी। और आजकल जैसे भी आपके पास टाइम है, आप घरों में मौजूद हैं, कुछ ऐसे जो कह लें पॉजिटिव चीज़ें वो आप लोग घरों में बैठ के देखें, कुछ ऐसा कंटेंट देखें जिससे आपकी क्रिएटिविटी में इजाफा हो, आपकी पॉजिटिविटी में इजाफा हो। और बल्कि आज मेरी भी लिस्ट में एक चीज़ है, वो भी मैं शेयर करूँगा, क्योंकि आपने बात की किस तरह की हम स्ट्रगल करनी चाहिए। तो एक ऐसा ही इदारा है आप लोग यकीनन जानते होंगे, LV लुई विटॉन के नाम से, ये इंटरनेशनल हम कह लें एक ब्रांड है, और जो कि बैग्स और शूज़ बनाते हैं। इनके काफ़ी एक्सपेंसिव इनकी चीज़ें होती है, काफ़ी ये फेमस ब्रांड है लुई विटॉन के नाम से। तो फ्रांस पेरिस का ये ब्रांड है, और इसका जो रेवेन्यू होता है वो सालाना वो 9.9 बिलियन US$ होता है, मतलब कि इतना बड़ा ब्रांड है। तो इनकी ये सब, इसका मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि ये बैग्स और ये सब कुछ बनाते थे और इनका एक नाम था, लेकिन जिस तरह सिचुएशन आई उन्होंने मेडिकल जो गाउन्स है वो बनाना शुरू कर दिए। मतलब कि एक इतना अच्छा ब्रांड चल रहा था, वो चाहते तो आप कुछ भी कर सकते थे, लोगों को पैसे दे देते, लेकिन उन्होंने जो ज़रूरत थी वक्त की कि मेडिकल गाउन्स बनाए जाएँ, इस तरह की चीज़ें जो कि मेडिकल स्टाफ को चाहिए रिक्वायर्ड होती हैं, उन्होंने वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। तो काफ़ी अच्छी बात है, और ये इसलिए शेयर कर रहे हैं। और इस तरह पाकिस्तान में भी एक केस आया, मैं भी एक इंटरव्यू देख रहा था, एक शायद इम्पोर्ट एक्सपोर्टर थे शायद पाकिस्तान के, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उन्होंने स्टार्ट किया कि उनको ये मालूम था, क्योंकि वो गारमेंट्स का काम करते थे, मैं इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि वो गारमेंट्स का काम करते हैं, उनको मालूम था कि इतने ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आते, ये जो किट बनती है जो कि मेडिकल के लोग पहनते, तो ये आजकल काफ़ी हज़ारों में बिक रही है लोग, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये अनफॉर्चुनेटली अफसोस साथ कहना पड़ता है कि लोग इस तरह का काम करते हैं। लेकिन उन्होंने 200 के अंदर ये किट बना के दी, और वो घर से बैठ के उन्होंने खुद सिलाई मशीन पे पहले ट्राई किया, फिर उन्होंने डिफरेंट अपनी इंडस्ट्री से बात की, फिर लोगों ने इस पर उनका साथ दिया, तो वो भी इसी तरह काम करे। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि जो लोग इतने वसाइल रखते हैं, और वो जो इतने वसाइल उनके पास मौजूद हैं, तो इस सिचुएशन में वो भी इस तरह के कोई काम कर सकते हैं, जिस तरह कि इतना बड़ा ब्रांड है। यकीनन आप सबके सामने जितनी इंडस्ट्री है हमारी सियालकोट की माशाल्लाह इंडस्ट्री, तो काफ़ी वास्ट इंडस्ट्री है, तो आप लोग भी यकीनन बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि काफ़ी खबरें सुनने को मिल रही हैं, सियालकोट हमेशा इसमें शाना बशाना होता है, और जिस तरह के भी मुझे कल सुनने को मिल रहा, सोशल मीडिया पर देख रहा था, उस्मान डार और हमारे डिप्टी कमिश्नर जो थे, उन्होंने आई थिंक जो हॉकी स्टेडियम है नवाज शरीफ हॉकी स्टेडियम, उसको हॉस्पिटल बना दिया, और 200 बेड का वो हॉस्पिटल बनाया गया है, वो भी अवाम की, और ये इसीलिए तैयारी कर ली गई है। बड़ी अच्छी बात है कि हमने जो सिचुएशन अगर हमें आगे जाके मज़ीद वर्स्ट होती है या ख़राब होती है, तो उसके लिए हमने पहले ही तैयारी कर ली है। अल्लाह ना करे इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो मतलब कि लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, और आप लोग भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं घरों में बैठे। आप लोग घरों में बैठे अगर कुछ नहीं आप लोग कर सकते, कम अज़ कम नेगेटिविटी मत फैलाइएगा, पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, ताकि लोग जो बाकी आपके सोशल मीडिया पे न्यूज़ देखते हैं उनका दिन ख़राब ना हो। यकीनन बड़ा ये कह लें साइकोलॉजिकली बड़ा अफेक्ट करती है ये चीज़, आपको ये न्यूज़ पढ़ लेता सोशल मीडिया पे। बड़ी हैरत की बात है, मैं देख रहा था, आपने भी देखी होगी वो पिक्चर्स के डिफरेंट डिजीज़ के साथ फोत होने वाले, इंतकाल करने वाले लोगों की पिक्चर्स को उठा के ये शो करवाया जा रहा है कि ये कोरोना से इनका इंतकाल हो गया। ये बड़ी गलत बात है, इस तरह की हरकत बिल्कुल मुनासिब नहीं। मैं जिस इलाके में रहता हूँ उसके पास ही एक इलाका है, वहाँ आई थिंक किसी मर्द का इंतकाल हुआ, किसी लड़के का, तो ये शो करवाया जा रहा था, क्योंकि अब हालात ऐसे हैं कि वहाँ कोई भी जनाजा अब इन दिनों में होगा, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, मतलब कि हम ख्याल रखना पड़ेगा। तो वो जब उनको दफनाया जाता पिक्चर्स थी, और बताया गया कि ये कोरोना से इनका इंतकाल हो गया, और बाद में मैंने मालूम किया, मैंने कुछ लोगों से वहाँ पूछा, उन्होंने बताया कि इनको अपेंडिक्स का मसला था। मतलब कि गलत बात है कि आप सोशल मीडिया पे ये ऐलान करते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं मोहित, कि हम जिस तरह अभी आपने बहुत अच्छी बात की, अगर कुछ नहीं करते कम से कम नेगेटिविटी ना फैलाएं, तो ये भी बहुत बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन है कि आप घर पे खुद रहें, और जो चीज़ आप तक पहुंचती है उसको बिला तस्दीक की आगे फैलाएं मत, तो ये भी आपकी बड़ी नेकी हो सकती है। बाकी जो है वो गपशप नामा के हवाले से अगर हम बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा फीडबैक की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे आज ये हमारा 4th जो है वो एपिसोड है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसमें जितनी भी चीज़ें हम शामिल कर रहे हैं, हम मिल के जो है वो जो हमें चीज़ अच्छी लगती है हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं। आप लोग चाहते हैं अगर इसमें कोई चीज़ हम क्रिएट करना चाहें तो डेफिनेटली आप अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर करें, हम उसमें इंशाल्लाह उसमें लेके आएंगे उसको। तो लेते हैं आप एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ वीडियोज़ हैं जो आप लोग के साथ शेयर करेंगे, फ़नी वीडियोज़, क्योंकि इस टाइम हंसना
और मजाक करना भी हमें मेरा ख्याल है बहुत कि ज़रूरी है, बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है हमारे ताकि- लिए। तो लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं गपशपनामा। और ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने अपनी तमाम स्टोरीज थी उनको किया कंप्लीट, और अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़े जो कि है वीडियो ऑफ द डे। और वीडियो ऑफ द डे में हमारे पास होती है मजे मजे की वीडियोस जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। पहली कौन सी वीडियो है जो आज आपने? पहली वीडियो जो है वो मेरे पास मौजूद है और मेरा ख्याल है कि ये सिचुएशन से भी काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है। आपको भी दिखाते हैं, आप भी देखें, एंजॉय करें। हेलो सर, दफ्तर कब खुलेगा? अरे भाई एडवांस सैलरी और तुम्हें महीने का राशन भेज दिया, अब तुझे किस बात की जल्दी है? सर मेरी बीवी ने मुझसे बर्तन धुलवा लिए, कपड़े धुलवा लिए, घर की सारी सफाई करवा ली, बेड शीटें धुलवा ली, अब तो मेरे हाल पे रहम करो। अरे भाई आखिरी पतीला रह गया है, धोकर तुमसे बात करता हूँ। बिल्कुल। मैं इससे पहले कि हम अगली वीडियो की तरफ बढ़े, हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आजकल काफी हाँ, सिचुएशन चल रही है। इस तरह की मैं सिचुएशन समझ चल सकता हूँ रही कि है। जो आपकी तरह के शादीशुदा हजरात उनको बर्तन मांजने पड़े, तो कोई बात नहीं, कभी कभी इस तरह काम करने चाहिए, अच्छे होते हैं। हाँ बिल्कुल, उसके अलावा कोई गुजारा भी नहीं है ना। बिल्कुल। क्या करे सारा दिन बंदा, हाँ, 24 घंटे जो होम है। मिनिस्टर के साथ अगर रहना तो फिर मिनिस्टर की सुननी भी पड़ेगी हाँ, आपको। ये definitely जी। बिल्कुल। तो जो मेरे पास वीडियो है वो हमारे काफी फेमस टिकटॉकर हैं, आप उनसे मिल चुके हैं। हाँ, हमारे तो उनकी program में जो वीडियो है वो मेरे ख्याल से सिचुएशन के रिलेटेड ना भी हो, हमने बस भी निकाली ताकि आप लोग उससे भी एंजॉय करें। तो ये है जी वीडियो। ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਲੀਮੇ ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਮਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬੋਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ ਡੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਵਤ ਦਾ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। अच्छा, कभी आपके साथ हुआ कि आपको जाके कहीं किसी शादी पे खाना ना मिला हो? अक्सर होता है वैसे, होता है। क्योंकि वहाँ पे जो सिचुएशन होती है ना, खाने वाले जब खाने के लिए कहते हैं तो मेरे साथ जो गए होते हैं कोई, हाँ, आप उनको कहते हैं कि मैं इधर बैठे हुए कुछ ला सकते हो तो खा लेंगे। बिल्कुल। नहीं तो लेकिन वैसे एक बड़ी अच्छी बात है, आजकल अब ट्रेंड हो गया कि आपको टेबल पे मिल जाता है। हाँ, ये अच्छी बात है, अब यही ट्रेंड अच्छा है। अच्छा है वो। बिल्कुल। तो इस तरह की सिचुएशन से बंदा बच जाता है। बिल्कुल। आए मेरा पुत्र घर वेलिया रह रहा है कि मेरा लक दर्द करना पिया। मेरा पुत्र थोड़ी जी टकोर ते कर दे। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੇ ਪਤਾਸ਼ੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਏ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੌਕ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਵੋ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਹੱਤ ਚ ਟਕੋਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ। पंजाब पुलिस आजकल फ्री सर्विसेज दे रही है, तो अगर किसने अगर आपने भी टकोर नहीं, करवाई तो- नहीं, मुझे तो शुक्र है सुंदर फाउंडेशन की गाड़ी पिक कर लेती है, मुझे सबकी टकोर बिल्कुल नहीं मिलेगी और ना ही मुझे चाहिए। आप काफी थक जाते हैं आजकल, कैंप्स हो रहे हैं, तो कोई टकोर अगर करवानी हो तो आप जरूर। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर तो मुझे जरूरत बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये उनके लिए है जो घरों में रहते रह रहे के थक गए ना, हम तो ऐसे भी रोजाना आते हैं। बिल्कुल ये भी है आपकी। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो भी अली कुरैशी के, तो आइए देखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, सरकार ने सोना बिल्कुल फ्री कर दिता है। ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ, ਰਾਤ ਚਲੋ ਸੋਣਾ ही आ, सुते रहो जो मर्जी। जी जनाब, तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको सोने से कोई फुर्सत नहीं हो, बेचारे सो के थक गए और फिर जब आराम करते हैं तो फिर उसके बाद फिर से एक बार थक जाते हैं, तो फिर से आराम करते हैं। बस उनकी ये रूटीन चल रही है। ये भी एक अच्छी रूटीन है। अगर आप लोग भी कोई ऐसी फनी वीडियोस बना रहे हैं घर में तो हमें सेंड करें, हम अपने प्रोग्राम में यकीनन चलाएंगे। जिनकी वीडियोस बाकी फनी होंगी तो आप लोग भेज सकते हैं, अपना नाम लिख के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग वीडियो सेंड करें। और अब जो हमारा जो अगला सेगमेंट है, अच्छा वैसे अगर मजाक ना होता प्रोग्राम में तो सिर्फ मेरे से मज़ा नहीं आता यकीन, इसलिए हम ये वीडियोस भी शेयर करेंगे। जब इस तरह की सिचुएशन है, वैसे भी आम रूटीन से लोग काफ़ी थक जाते हैं, तो आप लोग भी कोई फनी वीडियोस या वैसे कोई बहुत सी और चीज़ें जो जिनसे आप लोग अपनी ज़िंदगी में कह लें हंसी मजाक ला सकते, तो आप यकीन वो करें। और जो वो तरीक़ेकार हैं हमारे साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम भी इस प्रोग्राम को मज़ीद लाइवली और लवली बना सकें। बिल्कुल। और ये जिस तरह की हम चीज़ें लेके आए, ये पब्लिक डिमांड थी। बहुत सारे लोग मुझे मिलते थे, कहते यार क्या हर टाइम वही वो डेफिनेटली थैलेसीमिया, हेमोफीलिया जो बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है वही है, लेकिन उनकी बात जो है डेफिनेटली हमने अडॉप्ट की और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीडबैक उसका मिल रहा है हमारे प्रोग्राम्स का। तो डेफिनेटली हमने जो हमारी यूथ है उसको ग्रैब करना है, तो उसके लिए हमें इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेगी। और इसमें भी जितनी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक लाइट मूड में, तो मेरा ये बहुत ज़रूरी है। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं मोहित, उसके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक लास्ट सेगमेंट होता है जिसका नाम है बिन बुलाए मेहमान,
और इसमें हमारे साथ एक मेहमान होते हैं और वो उनसे हम काफ़ी मज़े की गुफ्तगू करते हैं। तो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम इकबाल है, इकबाल रोला के नाम से बड़े मशहूर हैं और बाला इनको कहा जाता है। तो आइए इनसे बातचीत करते देखते हैं कि आज क्या सिचुएशन हुई है। बाला रोला, बिल्कुल, कितना रोला मचाया उन्होंने। जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये क्या हो गया जनाब, आपको ये हालत किसने की आपकी? ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਡਾਲੂ ਵਾਲੀ ਚਾਹੇ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਟੇ ਚ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਜਾ ਲੱਗ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜੇ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੇ या तेरा बेड़ा ताजे तेरा बेड़ा गर्क हो जाए बल्कि आए ਵੱਡਿਆ ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਪਾਈਆਂ ਕੋਲ ਓਏ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਏ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨਸੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ नहीं बताएं हुआ किसने किया आपके साथ ऐसा है। अब मेरी गल सुनो जी, गल ये भाजी आ देखो मैनू कहते ने बाला रोला है जी ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੜ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। अच्छा ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰਾ, ਸ਼ਾਹਪੁਰਾ, ਨੇਕਾਪੁਰਾ, ਰੰਗਪੁਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। पिछले साल क्यों? और पिछले साल रोज़िया च भी दित्तियां ने कापियां मैनू राशन देंदे ने माड़ा बंदा समझ के। अच्छा ऐतकी भी मैं कापियां दे के आया ते उन्होंने मैसेज कीता कि आके राशन ले जाओ और मैं जेड़े पासे गया अगे लॉकडाउन होया। लॉकडाउन नहीं लॉकडाउन और भाजी जो भी है उन्होंने लॉकडाउन किया, गरीबां दा ते लॉकडाउन हो गया ना। जेड़े पासे जाना अगे लॉकडाउन ते मैं कहा मेरी गल सुनो मैनू जान दो मैं राशन लैन जाना। मैनू फड़ के भन्निया, मैनू फंडिया चंगा भला उन्होंने। और मैं क्या यार मेरी गल सुनो मैं राशन लैन जाना की हो गया, नहीं जाना किधरे भी चल वापस जितों आया। मैं लड़ पे मैं उन्होंने नाल लड़ पिया। वो कहते लड़ना क्यों है तू वापस जा। मैं क्या क्यों और घर मैं क्या टीवी ला वो बच्चा कह दिया कि डरना नहीं लड़ना है तो मैं नहीं डरिया मैं लड़ पिया। नहीं कोरोना से लड़ना है, आप किससे लड़ने के लिए कर रहे हैं? मेरी गल सुनो मैनू ये नहीं समझ आती ये जड़ा कोरोना वायरस है कौन है? वायरस नहीं, वायरस है। और चलो कोरोना वायरस है या मेहर वायरस है कोई भी है ला वायरस है ये मैनू कभी लभ जे ना किते खुदा दी कसम मैं बड़ा अच्छा वो नजर नहीं आता ना आपको कैसे मिलेगा, वो तो वायरस है वो नजर नहीं आता। ओ चलो नजर नहीं होता मैं तो नजर आना मैनू जान देना मैनू जान नहीं देंदे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ASI ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸੱਸਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰਦਾ ਆ मोटरसाइकिल क्यों लेके आया चल वापस होए किथे चलिया आपके भले के लिए कहते हैं ना कि आपको कोरोना ना हो जाए, आपके भले के लिए कहते हैं। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਪੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ है वो तो अपने पूरे किया होता है ना, मतलब मास्क पहना होता है सैनिटाइजर लगा प्रिकॉशन तदाबीर के साथ आते हैं ना। बन के गया वा मैनू क्यों नहीं इन्होंने जान देता मैनू नहीं। अच्छा मेरे एक मिनट याद आया आपको तो राशन हमने बल्कि खुद एक बंदे से कह के आपके घर भिजवाया था, फिर आप बाहर क्यों क्या लेने? मेरी गल सुनो एक राशन की बनता 2 महीने तो लॉकडाउन मेरे ख्याल से तो वो तकरीबन 3 माह के लिए आपके लिए काफी था जितना मैंने खुद भिजवाया आपको। और मेरी फैमिली भी तो देखो ना कितनी बड़ी है कितनी बड़ी है, 4 आपके बच्चे हैं, एक आपकी बीवी है, एक आप है, 5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਸ਼ੋ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਸੁਰਾਲ ऑफशोर कंपनी है आपकी। अच्छा ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? अच्छा दसो क्या वो हम इतना नहीं बता सकते। ससुराल सारा ससुरालिया का उन्होंने अगों ही किन्ने बड़े। अच्छा सबकी जिम्मेदारी आपने ली हुई है? ओ मेरी गल सुनो मैनू कहते ने बाला रौला। अच्छा ते रौला तो मैं ही पाना ते तां कुछ लभना ना किसे नूं
ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੰਨਿਆ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। क्या हुआ देखें ਕਿਉਂ ਮੈਂ क्या हो गया है? ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ नहीं इतनी ज़्यादा, ये सब वो पुलिस वालों ने मारा आपको? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ। अच्छा ये बताएं मुझे कि मतलब घर वाला, अब मुझे तो लगता है कि हुकूमत ने भी जाहिर बात है 12-12 हज़ार रुपये दे दिए, तो मेरा उसके लिए भी तो 1-2 माह आपके निकल जाने चाहिए फिर। हुकूमत ने 12-12 हज़ार रुपया दिता है, ਦਿੱਤਾ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 12 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਕਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ 6-7 ਘਰ ਨੇ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, 5000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੌਰमेंट ਦੀ नजर 'ਚ, ਤੇ मैं ਤੇ राशन ਲੈਣ जाना। तो आपने भी वो कार्ड लेके, आप शादी का कार्ड लेके चले गए तो मार ही पड़नी थी, वहां से भी आपको मार पड़ी। और की करी, उन्होंने कहा कार्ड लेके आओ, मैं कार्ड तुसी शादी का कार्ड कहन डे हो, दसो मेरे बच्चों के पोलियो के कार्ड सन, मैं वो लेके आया। उन्होंने ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭੰਨਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੇਂਜਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਏਡਾ ਬੂਟ ਪਾਇਆ, ਠੁੱਡੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੇ। अच्छा सही बताइएगा, आपको कितना राशन इकट्ठा कर लिया? अरे थोड़ा जिहा ਕੀਤਾ, देखो मेरी गल कितना, फिर भी थोड़ा पिछले साल ਦੀ बनिस्बत थोड़ा ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ 25 ਤੋੜੇ 20 ਕਿਲੋ ਦੇ, अल्लाह माफ। ਤੇ ਕੋਈ 15 ਤੋੜੇ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾ ਚੀਨੀ ये तो पूरी मेरा ख्याल है कि पूरी आर्मी का आपने इकट्ठा कर लिया। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ साल 150 ਤੋੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਮੈਨੂੰ। अच्छा, तो क्या पूरा साल खाया था उससे? पूरा साल खाते रहे 1.5 ਨਹੀਂ, मेरा ਅੱਧਾ ख्याल- ਵੇਚਿਆ ਕੇ, ਅੱਧਾ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਈਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। अच्छा। ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚ ਮਾਰਿਆ। अच्छा, मुझे तो लगता है कि जो आपकी हरकतें हैं ना, इससे तो डबल मार पड़नी चाहिए आपको। और नहीं तो मैं भी नहीं डरना, मैं भी लड़ना। सारा पाकिस्तान कह डे डरना नहीं, लड़ना, मैं लड़ना है। मैं लड़ना है, तो ही मैंने ट्रिप लाई ना, होश आई है ना। अच्छा, लोगों से लड़ना है, कोरोना से लड़ना है, वो क्यों अलग समझ रहे हैं? वो तो एक बना हुआ है ना हमारा। कोरोना समझाने के लिए कहा है। कोरोना ते बेचारा लवारस होना है। ये ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈ। ਮੈਂ ਕੰਨ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ 22 ਮਿੰਟ ਕੰਨ ਫੜਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ 22 ਦਿਨ ਹੀ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ 22 ਮਿੰਟ ਕੰਨ ਫੜ। ਜੀ ਔਰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣ ਡਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਕਿ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਜਰਾ। अच्छा, आपको उन्होंने क्या समझ लिया था? ओवन समझ लिया था? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। नहीं तो आपकी हरकतें भी तो मारने वाली है ना, इतना राशन इकट्ठा करके फिर आप बाहर जा रहे हैं। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲੱਗਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਓ। अच्छा, लोगों ने देखे ना, वो उन मुस्तहक लोगों के लिए कहा है कि चले जिनके घर खाने के लिए नहीं है, उनको चलो महीना उनका गुजर जाए, एक वो घर में रख ले, 2 रख लें। जिस तरह आप बता रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये तो 15-20 तोड़े अभी के, और पिछली दफा 150 25 ਤੋੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਅਜੇ 25 ਤੋੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚ 50-60 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ तो ਲੈਣ। बेचते क्यों हैं वो ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ, ਨਕਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਕੋਈ ईद आन रही है, रोजे आन रहे हैं। अच्छा, लोगों को अपने खाने की पड़ी और आपको नकदी की पड़ी है। इस माहौल में भी, इससे जब मुसीबत इतनी बड़ी हम पे आई हुई है, और फिर इसमें भी आप कमाने के चक्करों में पड़े हुए हैं। ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਕਮਾਈਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ आपकी वजह से, इनकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो नहीं जा सकते बाहर, उनकी जो हक तलफी हो रही है उसका क्या? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਾਲਾ ਰੋਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ। सफ़ेद पोश तो होता ही वो है जो किसी को अपनी प्रॉब्लम बताता ही नहीं है। आप ਉਹ कैसे ਕਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈਲੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਯਾਰ ਅਗਲਾ ਸੁਪਨਾ ਆਣਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਵੇ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। अच्छा, आप ही सारा इकट्ठा करते हैं ये राशन, या अपने घर वालों को भी लगाया हुआ है इस काम पे? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ 10 ਤੋੜੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਲੱਭੇ ਚੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ 10 ਤੋੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਟਿੰਡਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲਮੇ ਪਾੜ ਕੇ ਭੇਜ ਛੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਛੋਟਾ 10-10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਨਾਲ 3-3 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ये तो आप फिर प्रोफेशनल हुए ना। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲਣ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਫਲੂਦਾ ਲਾਉਣਾ ਵੇਚਣ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ। अच्छा कारोबार करते क्या है आप? ਫਲੂਦਾ ਵੇਚਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਗੋਲੇ ਤੋਤੇ ਵੇਚਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ। सर्दियाँ भी फलूदा बेच दो। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਲਾ ਰੋਲਾ ਕਿਤੇ ਰੇੜੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ। तो सर्दियाँ की करते हो? ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਆਂਡੇ ਵੇਚਣਾ। ठीक है। अच्छा कारोबार तो आपके दोनों जबरदस्त है। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਸਨ ਈਦ ਵੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? क्यों? 15 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਮੈਂ ਗਰਮ ਆਂਡੇ ਲਾ ਬੈਠਾ। ज़ाहिर है आप उल्टे काम करेंगे तो मार ही पड़ेगी। ਉਲਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੋਤੇ ਕੋਲੇ ਵੇਚਣਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਖੁੱਲ ਪੈ ਗਈ। क्यों? ਤੋਤੇ ਕੋਲੇ ਲਾਏ ਸਨ। अच्छा सारे काम आपके मार खाने वाले ही हैं फिर ਨਹੀਂ आप... ਮਾਰ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਉੜ ਕੇ ਕੋ ਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ को बंदा ਤੁਹਾਡੇ को ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। इस हालत में भी आप जो है वो बाज नहीं आ रहे फिर नहीं जी बाज की जावा मेरे को मैसेज आए ने 15-20 जगह तो मैं जाके तोड़े इकट्ठे अच्छा करने अभी इस हालत में फिर कहीं जाना है घर नहीं जाना? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਚਾਂਦਗੜੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਚਾਂਦਗੜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ट्रिप ਤੇ ਮੁੱਕ गई है जान दो नहीं ट्रिप अभी है अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है जो आपने ये ढोंग रचाया हुआ है लोगों ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਤੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣ। अच्छा वो जब आप बेहोश तब आप हो गए थे आ गया जे बाला तो छा गया जे बाला क्या इलेक्शन लड़ने हैं आपने? ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਲਾ ਛਾ ਗਿਆ ਬਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। कैसी टीवी है ये चैनल है फैमिलीज प्रोग्राम देख रहे हैं कैसी बातें कर रहे हैं आप तो कभी पुलिस को बातें कर रहे हैं। बाहर आ जाती है ना बाले ने पाया रोला साडे जाने अच्छा ये प्रोग्राम हमारे पुलिस वाले भी देखते हैं उन्होंने फिर आपको पकड़ के और मैं कहना बोला साले तो ही मैंने मारा ओ अल्लाह करे तो पूरा महीना कमाई हो जाए। उन्होंने वो हमारे सिपाही हैं वो हमारे मुजाहिद हैं वो हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं इस हालत में भी बाहर खड़े सिचुएशन में। मैं तो मुजाहिद हो गए पर मैंने तो मांझिया ना बल्कि मैं तो कहूंगा कि जनाब इसको वाकई पकड़ के मारे जो इसके काम है ना मारने वाले ही हैं। तो मैंने फड़ के मारिया उन्होंने चंगा भला फड़ के मारिया मैं क्या कोरोना हो जाएगा कहते नहीं तेरे को कोरोना गल नहीं कहता सीधा हो मैं लम्मिया पै गया लम्मिया पा के सीधे होना है कि नहीं तुसी फिर हुन मैं और सीधा ड्रिप च मुकदी तो सीधा हो जाना मैं तो सीधा फटक ते जाना। अच्छा अच्छा बाज फिर भी नहीं आना ਉਹ ਬਾਅਦ ਆਉਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਦਾਲਾਂ ਚੀਨੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा ये बेचते कहाँ पे हैं बेचते कहाँ? ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਲਾ ਰੋਲਾ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। हाँ अच्छा तो मतलब उसी कीमत पे बेचते हैं जितने में लिया होता है आप? ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 25 ਤੋੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ 20 ਵੇਚ ਛੱਡੇ ਨੇ। अच्छा आपको पता है आपकी वजह से आप कितने लोग ये देख मैं उन्होंने 800 रुपये का एक तोड़ा दिता 800 रुपये का उन्होंने 1200 का बेचन ले लिया कोई फायदा नहीं उन्होंने 400 रुपये का बाले रोले के घरों लिया ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਲਾ ਰੋਲਾ ਵੀ ਮਾਰਾ ਖਾਣ ਦੇ। कितने पैसे इकट्ठे हो जाते सही बताएं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਡਿਆ ਕਿ 20 ਤੋੜੇ ਵੇਚੇ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਲ ਕੋ ਲੋਟ ਕਰੋ ਕਿ 800 ਦਾ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 20 ਤੋੜੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਬਣੇ। अच्छा तो इतना कुछ करने के बाद भी फिर भी आप परेशान ही हैं? उन्हीं परेशानी की केड़ी गल है लाख रुपया तो बनना चाहिए ने यार घट तो घट इन्ने के पैसे इस सीजन च बन जाते लॉकडाउन होया है। आप जैसे लोगों की वजह से जो है ना वो जो मुस्तहिक लोग हैं ना वो बेचारे ऐसे ही फिरते हैं। वो पता नहीं मुस्तहिक लोगों को गवर्नमेंट देन दी जी जिन्हां दे कोल कार्ड ने साडे कोल ते कार्ड भी कोई नहीं ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? उन्होंने कहा ये सुंदर फाउंडेशन का कार्ड है लो फिटे मुंह सुंदर फाउंडेशन जा इतने तो तेरा खून कट लेना उठे लग जाने। जी नाज़रीन आपने देखा आज के जो करैक्टर को और आज जो मेहमान थे उनको यहाँ पे
बुलाने का मकसद भी मेरा ख्याल है यही था कि हम लोग आप लोगों को थोड़ा सा ये भी बावर करा सकें, आप लोगों को ये जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो भी, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सब लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो इस तरह के करैक्टर्स होते हैं, अपने पूरी फैमिली को लगाया होता है, वो जाके बीवी अलग ला रही होती है, बच्चे अलग ला रहे होते हैं, वो ख़ुद अलग ला रहे होते हैं और हर जगह पे वो पहुंचे होते हैं। इससे होता क्या है, इससे उन लोगों का, उन मुस्तहिक लोगों का जो है वो हक मारा जाता है, जो सफ़ेद पोश होते हैं, जो लोग बाहर निकल नहीं जा सकते, जो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर सकते, लोगों को बता नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीज़ों को आप लोगों को देखना चाहिए और ऐसे लोग हैं, ऐसे करैक्टर्स हैं, इन लोगों को आप लोगों को फाइंड आउट करके फिर ये चीज़ें करनी चाहिए। क्या कहोगे? बिल्कुल। और इस जो आज गुफ्तगू हुई, इसका मकसद ये नहीं था कि किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाए या किसी कोई भी जो इदारे काम कर रहे हैं उनको बुरा कहा जाए, बल्कि ये भी बावर करवाना था कि जो इदारे काम करें, जैसा कि हमारी पुलिस है या जितने और इदारे बाहर निकल कर काम करें, उनसे ताउन करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप उनसे ताउन नहीं करेंगे, यकीनन इस तरह की हालत होगी आपकी, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है कि वो रोकें तमाम लोगों को। मैं सर को बता भी रहा था कि ऑफ कैमरा कि हमारी जो असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट काफ़ी अच्छा काम करें, डिप्टी कमिश्नर साहब बहुत अच्छा काम करें। तो सियालकोट की जो पुलिस है बड़ी इस वक्त अलर्ट होकर काम कर रही है। बहुत से SHOs हैं जो कि बारिश में भी इस वक्त हमारे इलाका में मौजूद हैं और वहाँ सर्विसेज कर रहे हैं। तो और एक और पॉजिटिव थिंग है जो अभी पिछले दिनों कैंप हुआ है हमारा, बिल्कुल पुलिस लाइन साहब स्पेशली हमारा एक ब्लड कैंप करवाया है, बिल्कुल, और काफ़ी जवानों ने वहाँ पे ब्लड डोनेट किया है और हम उनके इस जज्बे को सलाम पेश करते हैं। बिल्कुल। और जो ऐसे लोग हैं उनके जज्बे को तो हम उस पर अफसोस ही कर सकते हैं कि वो किस तरह का काम करें। तो आप लोग भी ज़रा इस चीज़ को समझें, और जो लोग अगर इस तरह का काम करें तो काइंडली उनसे गुजारिश है कि वो अपने घरों में महफूज रहें। और सिचुएशन काफ़ी बेटर हो रही है, काफ़ी लग रहा है कि अच्छा सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन तब तक ही पॉसिबल जब तक आप लोगों का ताउन होगा। तो आज के इस प्रोग्राम से लेकिन आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा और काफ़ी जो आपका फीडबैक है वो हमें दरकार है इस प्रोग्राम के हवाले से। साइन आउट करने से पहले डेफिनेटली आप वाली बात कि आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस तरह की जो चीज़ें हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स, अगर आपके ज़हनों में कोई ऐसी चीज़ है कि जो समझते हैं कि वो सामने आनी चाहिए, लोगों को उस हवाले से अवेयर होना चाहिए, तो वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, अगर आप टीवी पे देख रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताएं, और अगर आप यूट्यूब पे हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। और आउट करने से पहले मेरा ख्याल है कि हमारे आज के प्रोग्राम के जो गेस्ट हैं उनसे आखिरी पैगाम ज़रूर ले लें। क्या कहेंगे? अब तो सुधर जाएँ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਆ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੋਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਇਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ नहीं कहना, डरना नहीं, लड़ना है, राशन ले आना, अल्लाह हाफ़िज़। मेरा ख्याल है कि इनसे ये प्रोग्राम का ये मैसेज देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन चलें, जो उनके दिल की बात थी उन्होंने कह दी है, लेकिन इनकी बात पे आपने जहन रत्ती बराबर भी अमल नहीं करना, बल्कि इनकी बात पे आपने बिल्कुल भी अमल नहीं करना, वरना यही हाल होगा जो इनका होगा, बल्कि हो सकता है इससे भी बदतर। इसके साथ आज के इस प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे और मुझे अब्दुल मोइद और जाहिद खान को दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।